नमस्कार दोस्तों, आज हम आंखों से संबंधित बीमारियों का अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सी बीमारियां हैं जिनसे हमारी आंखों के ऊपर है वो विपरीत प्रभाव पड़ता है, अर्थात कौन सी बीमारियां हैं जो आंखों को क्या करती है, प्रभावित करते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले नंबर 1 पे हम बात करेंगे। 1 नंबर पे बात करेंगे, वो डिजीज है रतौंधी। रतौंधी को इंग्लिश में हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। रतौंधी रोग क्यों होता है, मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पे रतौंधी रोग के लिए एक विटामिन उत्तरदायी होता है और उस विटामिन को विटामिन ए कहा जाता है। कई बार परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार परीक्षा में इस प्रश्न की चर्चा हो चुकी है, जिक्र हो चुका है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है या रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो हमारे ध्यान में होना चाहिए कि विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग के लिए उत्तरदायी कारण क्या है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। याद रखने वाली बात है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रोग में जो हमारे आंखों की जो रोड सेल्स है, जिनको हम शलाका कोशिकाएं कहते हैं, वो क्या हो जाती है, ग्रसित हो जाती है। नंबर 2 पे महत्वपूर्ण बात यह है कि शलाका कोशिकाएं, आंखों की शलाका कोशिकाएं क्या हो जाती है, ग्रसित हो जाती है। परीक्षा में आ जाए, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोड सेल्स। सीधा सा क्वेश्चन है कि रतौंधी रोग के कारण आंखों की कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती है। तो हमारे ध्यान में होना चाहिए कि जो शलाका कोशिकाएं हैं वो रतौंधी रोग के कारण क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। ठीक है, सीधी सी बात है। रतौंधी रोग में रात्रि में व्यक्ति को क्या है, दिखाई नहीं देता है। रात्रि में दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब है कि आंख के ऊपर जो प्रकाश पड़ रहा है उसको प्रकाश और अंधेरे में जो कन्वर्ट करने वाली कोशिकाएं हैं, जो बदलने वाली कोशिकाएं हैं, वो क्या हो गई है, प्रभावित हो गई है। कारण क्योंकि ये शलाका कोशिकाएं ये विटामिन ए की उपस्थिति में एक पदार्थ का निर्माण करती है जिसको बोलते हैं रोडोप्सिन, और ये पदार्थ नहीं बन पाता है। ये कोशिकाएं कमी हो गई विटामिन ए की। विटामिन ए के कारण कौन सी कोशिकाएं, रोड सेल्स है, उनको विटामिन ए नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये विटामिन ए की उपस्थिति के कारण ही क्या करती है कि जो रोडोप्सिन तत्व है उसका क्या करती है, निर्माण करती है। और रोडोप्सिन तत्व का निर्माण नहीं कर पाती है, इसका मतलब सीधी सी है कि शलाका कोशिकाएं क्या हो गई है, ग्रसित हो गई है। रोडोप्सिन तत्व बन जाता है तो रोडोप्सिन तत्व पे जब आंखों में जब लाइट पड़ती है, थोड़ा बहुत प्रकाश पड़ता है, तो उस कंडीशन में रोडोप्सिन तत्व है वो क्रिएटिन वह प्रोटीन में क्या होता है, बदलता है, जिसकी वजह से हमें अंधेरे का और उजाले का क्या होता है, आभास होता है। इसीलिए नाइट ब्लाइंडनेस में विटामिन ए की कमी से हमारी जो शलाका कोशिकाएं हैं वो ग्रसित हो जाती है, जिसकी वजह से वो रोडोप्सिन का निर्माण नहीं कर पाती है। शलाका कोशिकाएं हैं वो उजाले और अंधेरे का क्या है, आभास करवाती है हमें। ठीक है ना, अंधेरे वह उजाले का आभास कराती है, उसको बताती है कि उजाला है या अंधेरा है। क्यों? क्योंकि विटामिन ए की उपस्थिति में वो रोडोप्सिन का निर्माण करती है, और रोडोप्सिन है वो जब प्रकाश उसके ऊपर आंखों में प्रकाश पड़ता है तो वो क्रिएटिन और प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, बदल टूट जाता है, जिसकी वजह से हमें उजाले का क्या होता है, आभास होता है। ठीक है, जब रोडोप्सिन बन ही नहीं रहा है, क्रिएटिन प्रोटीन में टूट ही नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से हमें कुछ पता नहीं चलेगा, हमें लगेगा कि भाई अंधेरा ही अंधेरा है, दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये रतौंधी रोग था, निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण है। इससे संबंधी कई बातें पूछी जा सकती है। विटामिन का पूछा जा सकता है, जो सेल्स ग्रसित होती है, रोड सेल्स, उनके बारे में पूछा जाता है। रोड सेल्स है विटामिन ए की उपस्थिति में जो रोडोप्सिन बनाती है उसके बारे में पूछा जाता है। और कई बार तो इतना डीप भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश की उपस्थिति में आंखों में जो रोडोप्सिन है वो किन दो तत्वों में टूट जाता है, क्रिएटिन और प्रोटीन। तो हमारी बात ध्यान में होनी जरूरी है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। नंबर 2 पे बात करेंगे हम, वर्णांधता।
वर्णांधता, वर्णांधता को कलर विजन या कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति है वो रंगों के अंदर क्या नहीं कर पाता है, भेद नहीं कर पाता है। ये भी इसमें भी मतलब कभी कभी व्यक्ति है वो कुछ रंगों में भेद नहीं कर पाता, और कभी कभी व्यक्ति इतना उससे ग्रसित हो जाता है कि किसी भी कलर में भेद नहीं कर पाता है। तो हमारे ध्यान में होनी चाहिए सबसे पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इसको कलर विजन ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान में होनी चाहिए। कलर विजन ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है, या कलर विजन डेफिशिएंसी भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है। आगे बात समझ। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि इससे ग्रसित व्यक्ति है वो रंगों में भेद नहीं कर पाता है, ठीक है। रंगों में क्या, रंगों में विभेद, विभेद मतलब अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, ठीक है ना। अगर किसी भी कलर में नहीं कर पा रहा है इसका मतलब तो उसको टोटली ब्लाइंडनेस है वो, ठीक है, टोटली कलर ब्लाइंडनेस है या कलर विजन है उसके। और अगर थोड़े संपूर्ण, इसको हम हिंदी में संपूर्ण ब्लाइंडनेस बोल सकते हैं, वर्णांधता बोल सकते हैं। और अगर कुछ कलर में कर पा रहा है और कुछ में नहीं कर पा रहा है इसको आंशिक, ठीक है ना, आंशिक वर्णांधता बोलते हैं हम, पार्शियल। आगे बात समझ में। एक और महत्वपूर्ण बात इसकी है कि जो वर्णांधता है इसमें जो आंखों की जो सेल्स प्रभावित होती है, ग्रसित होती है, वो होती है, उनको बोलते हैं हम शंकु कोशिकाएं। कई बार परीक्षा में इसका जिक्र हो चुका है, शंकु कोशिकाएं। कलर ब्लाइंडनेस में आंखों की कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती है, शंकु कोशिकाएं, जिनको इंग्लिश में हम कोन सेल्स भी बोलते हैं, कौन, CELLS। ये बात नोट करने वाली है, महत्वपूर्ण बात है। निश्चित तौर पे कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति को दिखने संबंधी, रंगों में विभेद करने, अंतर स्पष्ट करने संबंधी दिक्कत हो जाती है, जिसमें कभी कभी व्यक्ति को सभी रंगों में अंतर नहीं पता चलता है, सारे कलरों में कोई विभेद ही नहीं दिखता है, तो उसको टोटल कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और कभी कभी कुछ कलर में भेद कर पाता है उसको पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस कहेंगे। और इससे संबंधित जो आंखों की कोशिकाएं हैं उनको कोन सेल्स कहेंगे। तो ये हमारी वर्णांधता से संबंधित महत्वपूर्ण बात थी। नंबर 3 पे एक महत्वपूर्ण आंखों की डिजीज है जिसको हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। कई बार परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि इसके नाम से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। निकट दृष्टि दोष, लोगों को लगता है कि निकट की दृष्टि में दोष है, इसका मतलब नजदीक की वस्तुएं शायद नहीं दिखती होगी। दोष है, दृष्टि में दोष है मतलब पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसके उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब इसमें निकट की वस्तुएं, पास की वस्तु तो एकदम बिल्कुल क्या देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। पास की वस्तु स्पष्ट, क्लियर, स्पष्ट दिखती है या दिखाई देती है, दिखाई देती है। लेकिन क्या होता है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। यह महत्वपूर्ण बात है इसमें। और इसी बात में जो परीक्षार्थी है जो उलझ जाता है और उसको कंफ्यूज होने की वजह से क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है, वो गलत हो जाता है। याद रखने की बात है कि निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब पास की वस्तु क्या है, एकदम बिल्कुल साफ दिख रही है, साफ, क्लियर, साफ दिख रही है, लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। यह ध्यान रखने वाली बात है। समझ में आ गई। इसमें होता क्या है कि जैसे इसमें जो हमारी आंख होती है, जैसे मान लो ये आंख है,
ये हमारी आंख का लेंस है। यहां पे क्या है, जो रेटिना है, ठीक है। यहां से जो प्रकाश की किरणें आ रही है, ध्यान रखना, यहां से जो प्रकाश की किरणें आ रही है उनको जो लेंस है वो रेटिना पे न फोकस करके कहां कर देता है, रेटिना से पहले फोकस कर देता है, यहां पे मिलान कर देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आंख का ये जो क्षेत्र है इसमें जो लेंस है उसमें क्या है कि फैलाव हो जाता है कॉर्निया में, उसमें, जिसकी वजह से आंख के जो रेटिना पे जो चित्र बनना चाहिए किसी वस्तु का वो उससे पहले प्रकाश के किरणों के मिलने से उसका जो फोकस बिंदु है वो पहले बन जाता है, जिसकी वजह से वस्तु है वो क्या है, नजदीक की वस्तु तो साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। समझ में आ गई बात? इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो लेंस है, उपयोगी लेंस, कौन सा लेंस उपयोगी रहेगा भाई? दूर की वस्तुओं को साफ देखने के लिए अवतल लेंस। अवतल लेंस इसके लिए क्या होगा, उपयोगी होगा, क्योंकि जब भी हम अवतल लेंस में किनारे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, उभरे हुए होते हैं, और केंद्र से क्या है, अंदर की ओर धसा हुआ होता है दोनों साइड से, वो वाला अवतल लेंस होता है। और वो क्या करता है, इनको जो यहां सिकुड़ रही थी उनको क्या कर देता है, फैला देगा, जिसकी वजह से प्रकाश की किरणों को, जिसकी वजह से जो किरणें पहले मिल रही थी रेटिना से, वो रेटिना के ऊपर क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें वस्तु क्या दिखेगी, बिल्कुल क्लियर और साफ दिखेगी। निकट दृष्टि दोष से संबंधित मुख्य बातें, निकट दृष्टि दोष के समाधान के लिए आवश्यक या इसके उपचार के लिए आवश्यक जो लेंस यूज किया जाता है वो हमारे ध्यान में होना चाहिए। कौन सा? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है, ठीक है। इसमें कॉर्निया में फैलाव ज्यादा होने की वजह से जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे न बन के रेटिना से क्या बनता है, पूर्व बनता है। ये महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली है, ठीक है। 2 नंबर पे हम बात करते हैं, 4 नंबर पे हम बात करते हैं दूरदृष्टि दोष की। दूरदृष्टि दोष, ठीक है। इसमें भी वही लॉजिक लगता है, आदमी भ्रमित हो जाता है कि दूरदृष्टि दोष नाम है, इसका मतलब दूर की दृष्टि में दोष है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है, दूर की वस्तुएं बिल्कुल साफ दिखाई देती है। दूर की वस्तुएं क्या दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, बिल्कुल साफ, क्लियर, साफ दिखती है। लेकिन होता क्या है, पास की वस्तु दिखती नहीं है, ठीक है ना। पास की वस्तु है वो क्या है, साफ नहीं दिखती है, याद रखना भाई, साफ नहीं दिखती है, इसीलिए इसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। दूर की वस्तु, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु क्या होती है, साफ दिखती है, पास की वस्तु साफ नहीं दिखती है, यह ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आंख की पुतली होती है या कॉर्निया होता है वो सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से, जैसे मान लो ये आंख का कॉर्निया है, ये सिकुड़ गया, जिसकी वजह से ये लेंस है वो क्या करेगा, आने वाले प्रकाश की किरणों को इस पे, किस पे, रेटिना पे न फोकस करके क्या कर देता है, रेटिना से बाहर पीछे की ओर फोकस करेगा, जिसकी वजह से दूर की वस्तु दिखाई नहीं देखी। और उन दूर फोकस हो रही जो प्रकाश की किरणें हैं या किसी वस्तु से टकरा के आने वाली किरणें, उनको नजदीक फोकस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो उत्तल लेंस होता है, बीच में से मोटा, किनारों पर से पतला, उसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, जिससे वजह से वो किरणों को, वस्तु से टकरा के आने वाली प्रकाश की किरणों को फोकस करके कहां कर देगा, रेटिना के ऊपर क्या कर देगा, सेंटर्ड कर देगा। आगे बात समझ में। तो दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए सहायक उपचार में सहायक लेंस की बात करें हम, कौन सा होगा, उत्तल लेंस। याद रखना भाई, महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात। आगे बात समझ में, उत्तल लेंस। तो ये दूरदृष्टि और निकट दृष्टि से संबंधित बात हुई। एक और डिजीज होती है जिसमें व्यक्ति की
आंखें हैं वो क्या हो जाती है, लाल हो जाती है, जिसको पिंक आई भी बोल जाते हैं, जिसको नेत्र शोध भी बोला जाता है। ठीक है ना। नंबर 5 है नेत्र शोध बीमारी। नेत्र शोध को पिंक आई भी बोला जाता है, लाल आंख। पिंक का मतलब गुलाबी हो गया ना, आंखें लाल हो जाती है, कहने का मतलब इंग्लिश में लिख देता हूं पिंक आई। सीधा क्वेश्चन, पिंक आई किसे बोला जाता है, नेत्र शोध को पिंक आई भी कहते हैं। ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें आंख की जो झिल्ली होती है, कॉर्निया होता है, उनमें आंख के अंदर और बाहर की जो झिल्लियां होती है उसमें सूजन आ जाता है। ठीक है। आंखें झिल्ली है वो क्या हो जाती है, सूजन आने की वजह से आंखें क्या है, लाल हो जाती है। ठीक है। और जो आंख है वो क्या हो जाती है, ग्रसित हो जाती है, जिसकी वजह से आंखें वो बिल्कुल एकदम लाल दिखे, आंख के अंदर ऐसे खून का थक्के जैसा, ब्लड के थक्के जैसा जमा हुआ दिखने लग जाता है, जिसको पिंक आई कहते हैं। सूजन, स्वेलिंग, आंखों का लाल होना, झिल्ली में दिक्कत होना, जिसकी वजह से आंखों में गुलाबी आंखें हो जाती है, पिंक आई हो जाती है। तो ये आंख से संबंधित महत्वपूर्ण डिजीज थे, जिनसे संबंधित प्रश्न है वो परीक्षा में आने की पूरी संभावना ही रहते हैं। आंख से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ये थी। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।